मैं अजय शर्मा फार्मेसिस्ट दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के इलेक्शन के अंदर अपने पैनल के साथ आपके मध्य उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे सुनहरे अवसर फार्मेसिस्ट बनाकर मेरा को मान दिया, क्योंकि ये एक ऐसा भाव है जिसके अंदर सेवा का भाव भी है और अर्निंग के लिए सरकार के से मुझे तनख्वाह भी मिलती है। तो दोनों जो है मेरे कार्य पूरे होते हैं। और साथ ही जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर डे बाई डे जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, उसके अंदर क्या होता है कि जो NRHM की और WHO की कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जिसके अंदर की OPD के अंदर प्रति 100 पेशेंट के साथ में एक फार्मासिस्ट होना लागू किया गया था। और साथ में लेकिन उन रिपोर्ट्स को जो है सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जब कोई भी अस्पताल खुलता है तो उसमें आलीशान फार्मेसी का निर्माण किया जाता है, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे अस्पताल में प्रेशर बढ़ता है फार्मेसी धीरे धीरे सिमटती चली जाती है और पता लगता है कि वो किसी धर्मशाला में या किसी अस्पताल के गेट के पास पहुंच गई है जहां कोई सुविधा नहीं होती है और फार्मासिस्टों के सामने काफ़ी लंबी कतार होती है। तो मेरे साथ ESI से श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी फार्मासिस्ट हैं जो कार्यरत हैं ESI में। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे फार्मासिस्ट की इस समस्या के बारे में अपने विचार रखें। नमस्कार साथियों, मैं वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में कार्यरत हूं और मैं ये देख रहा हूं कि हमारे जब हमने ESI में जो है इसमें फार्मासिस्ट के पद पे जो है नियुक्ति प्राप्त की थी, तो उस समय जो हमारे पास मरीजों की संख्या थी वो मरीजों की संख्या ESI का दायरा बढ़ता गया हर वर्ष, और जो वहाँ पे बीमाकृत व्यक्ति हैं उनकी संख्या औद्योगिक विकास के साथ साथ बढ़ती गई और उनका जो उनके अनुसार जो एक यार्डस्टिक बनाई गई थी कि इतने फार्मासिस्टों के प्रति इतने मरीज मतलब देखने की वो होती है, तो उसका ध्यान नहीं रखा गया। और इसके साथ साथ हमारे जो साथी वर्ष दर वर्ष रिटायर होते चले गए, तो उनके अगेंस्ट जो भर्ती होनी चाहिए थी वो भी समय पर भर्ती नहीं होती और इसका परिणाम जो होता है वो अल्टीमेटली मरीज को दी जाने वाली सेवाओं पर पड़ता है। मरीज को जो गुणवत्ता पूर्वक दवाई का वितरण, जिसमें मरीज को दवा के साथ साथ उसको दवा के गुण दोष के बारे में बताना, उसकी पूरी काउंसलिंग करना, किस दवा के साथ रिएक्शन हो सकता है, किस दवा को कब लेना है, कोई दवा रात में लेनी है या दिन में लेनी है, इस सब का बताना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि समय अगर इतना कम होता जाता है, मरीजों की संख्या इतनी लाइन लगी होती है कि हम उसको चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मैं इस काउंसिल में अगर अपनी टीम के साथ में चुनाव जीतकर आता हूं तो मेरी ये कोशिश होगी कि हम सरकार से इस काउंसिल के माध्यम से जो भी हम कर पाएंगे उसमें इस बारे में कि भाई ताकि मरीजों को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण सर्विस दी जा सके, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। इसके लिए हमें सरकार से जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम पूरी तरह आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जैसा कि साथियों आपने देखा कि वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने अपने डिपार्टमेंट की के बारे में बताया और जो फार्मासिस्ट है अपने मूल उद्देश्य से, जो कि उसका काउंसलिंग का मेन पेशा है, ड्रग के साथ में उससे जो है वंचित होता जा रहा है समय अभाव के कारण। तो सरकार से ये अनुरोध है कि फार्मासिस्टों की अधिक से अधिक काउंटर बढ़ाए जाएं और अधिक से अधिक संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि इस गुणवत्ता के साथ फार्मासिस्ट अपने कार्य का निष्पादन कर सके और सर्विसेज दे सके। धन्यवाद।